पृथ्वी पर आने के बाद जो हमें ज्ञान दिया जाता है ऋषियों द्वारा, फकीरों द्वारा, कि ये बड़ा मानुष चोला दुर्लभ है और यही समय है, यानी जब तक हम मनुष्य शरीर में जिंदा हैं तो आत्मज्ञान के लिए, सुख के लिए, विद्या के लिए, जब तक हम जिंदा, यही हमारा वेला, यही हमारा समय है कि हम इसको उपयोग में ही नहीं सदुपयोग में लगाएं। फिर ये मुड़ कर के चाहे अरबों रुपए भी दो, पूरी पृथ्वी का राज भी कोई दे, तो बीता हुआ समय वापस नहीं आता। कोई जवान है तो उसका बचपन वापस नहीं आ सकता, कोई वृद्ध है तो उसकी जवानी नहीं वापस आ सकती। इसलिए जो ये समय हम गुजारते हैं वो एक एक पल सोच सोच के गुजारना चाहिए कि कहीं हम संसार में ही तो लिप्त नहीं हैं, कहीं हम अविद्या से तो ग्रस्त नहीं हैं, कहीं हम संसारी दुनियावी चीज़ों को ही सच समझ के इससे मोह तो नहीं कर बैठे हैं। और चेतने का जो समय है वो ये मनुष्य चोले में ही है। इसलिए ऋषियों ने कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य दुर्गम पतस्तस्य कवियो वदन्ति। ऐ प्राणियों, विषय विकारों की नींद से जागो, उठो, विद्या को प्राप्त करो, पुरुषार्थ करो। नहीं तो एक बार भी अगर आंख मिच गई और आंख मिचने से पहले विद्या की प्राप्ति नहीं हुई, आत्मा का रहस्य पता नहीं चला कि भी इस शरीर के अंदर कौन बोल रहा है, मैं इस शरीर में हूं या मैं शरीर हूं, ये ज्ञान अगर नहीं हुआ, मोक्ष का रास्ता नहीं मिला, तो हर सदग्रंथ कहता है कि मरने के बाद 84 लाख योनियां, कठिनाई, मुसीबतें, वो मरने के बाद ही नहीं, जिंदा जिंदा भी देखी जाती हैं। इसलिए यही हमारा मनुष्य चोला चेतने का है, जहां हम मन लगाते हैं दुनियावी चीज़ों में, चाहे वो हमारा परिवार है, चाहे वो धन की कमाई है, ये सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाना होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये ना कमाया जाए या परिवार न हो। कुर्वन्नेवे हे कर्माणि जज विशेषतम समाह। परिवार में ही रहो, लेकिन कुर्वन्नेवे का अर्थ है शुभ कर्म करते करते जियो। वह शुभ कर्म है चेतने वाले, कि हम इस मनुष्य चोले में आकर के ईश्वर का नाम, विद्वानों का संग, भक्ति, सिमरन, विद्या प्राप्त करें और उठें। क्यों सोया उठ जाग सवेरे, काल देत है ठेला रे, हेला रे। काल जो है, मृत्यु जो है, वो और समय जो है हमें मृत्यु में धकेले जा रहा है। यानी बचपन के बाद जवानी, जवानी के बाद बुढ़ापे के नज़दीक हम पहुंचते जा रहे हैं और पहुंचेंगे। तो क्यों सोए पड़े हैं हम कि ईश्वर को छोड़कर, विद्या को छोड़कर, असली जो सुख है आत्मिक, उसकी प्राप्ति को छोड़कर थोड़ी सी समय के लिए 20, 30, 40, 50 साल के लिए सोना, चांदी, रुपया, पैसा, धन दौलत या शारीरिक बुराइयों में, विषयों में हम झूम उठते हैं। तो कहते यही तो एक माया की नींद है, ये तो माया ने ठग लिया है। तो ये सोचकर कि झूठा है जग मेला है, सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। ये संसार, झूठे का अर्थ ये नहीं है कि संसार से हमें कोई काम नहीं लेना, यानी संसार के कामों में ही अगर हम लीन होते हैं तो ये सारे कार्य मिथ्या बन जाते हैं और ईश्वर की सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए संसार में आकर के वो कार्य जो विद्वान जिसकी गाइडेंस देते हैं, जिसको बताते हैं कि क्या क्या शुभ है, वो करते करते, जीते जीते, ईश्वर का नाम लेते लेते
और फिर मोक्ष की तरफ जाओ, सुखों की तरफ जाओ। ये उपदेश है इधर कि मरने के बाद नहीं, मरने से पहले पहले। और जन्म मनुष्य का मिलते ही यही घड़ी है, यही समय है चेतने का, विद्या प्राप्त करने का। वेला ओ वेला, यही घड़ी यही वेला रे, यही वेला रे, यही वेला रे, यही घड़ी यही वेला रे साधो, यही घड़ी यही वेला रे, यही वेला रे, यही वेला रे। लाख खर्च फिर हाथ ना आवे, लाख खर्च फिर हाथ न आवे, मानुष जन्म सुहेला रे, मानुष जन्म सुहेला रे,
की